ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे, जैसे हमेशा दिया करते हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 20 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी और योग रहेगा ध्रुव, करण होगा भव, राशि होगी सिंह। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि 8:51 पर सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि होगी वह प्रातः 9:05 से लेकर प्रातः 10:42 तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:54 से लेकर के दोपहर 12:46 तक रहेगा। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। तो साथियों, पंचांग की बात तो हो गई, अब चर्चा होने वाली है आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेके। और ये जो दैनिक राशिफल है आपका, पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। और इसी के आधार पर हम आपसे बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे जातक हैं कि आज का दिन यानी कि 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार आप सभी का कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका एरीज साइन है। तो आज के दिन, क्योंकि जहां एक ओर चंद्र और शनि का दृष्टि संबंध बना हुआ है, वहीं चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है। कहने का भाव ये है कि आज के दिन आप जो हमारे मेष राशि के मित्र हैं उनको कुछ क्षेत्रों में अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। जैसे कि धन की प्राप्ति को लेकर के बात करें, धन का आगमन आपके लिए तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ बाधाओं के बाद आपको प्राप्त हो, आपके हाथों में आए। लेकिन जो ये धन आएगा अच्छी मात्रा में आएगा और किसी दूसरे सोर्स से भी आज आपके हाथों में धन आ सकता है, यानी कि पूरा लक्ष्मी योग है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आज आप मेष राशि के जातकों पर बनी रहेगी। आपके बड़े भाई बहन वो भी आपकी मदद पैसे से कर सकते हैं अगर आपको उसकी आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा है। हालांकि उसमें भी कुछ थोड़ा इफ और बट तो जरूर रहने की संभावना है, लेकिन फाइनली आपको उनसे मदद मिलेगी और पैसे का भी आगमन आपके लिए बनेगा। प्रिय साथियों, भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा, तो आप अपने कार्य बिना रोक टोक के पूरे कर पाएंगे आज के दिन। और साथ ही जो ऐसे जातक हैं, चाहे वो व्यापार कर रहे हैं या फिर वो रोजगार से जुड़े हुए हैं, अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है तो अगर आप अपने उस पैसे को पाने के लिए थोड़े भी एफर्ट करेंगे तो वो थोड़ी बहुत बाधाओं के बाद आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको करना है कि आज आप किसी भी गरीब व्यक्ति को सताएं ना, और मेहनतकश मजदूर अगर कोई है तो उसके ऊपर अन्याय ना करें। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें, यही उपाय आपके लिए बनता है आज का। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां एक और आपको आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें, कठिनाइयां ये सब चल रहा है, वहीं पर दूसरी ओर अब क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हुआ है, तो निश्चित रूप से जब ऐसा एक अच्छा योग बना है, दूसरी ओर मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हैं, उनके कारण समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन आज के दिन क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है और मंगल की जो स्थिति है उसके कारण एक बहुत अच्छा राजयोग भी बना है। तो आपको जो भी कठिनाइयां, परेशानियां आ रही थीं या आ रही हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, निश्चित रूप से अब उसमें आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा। आज के दिन में विशेष रूप से आज की बात हो रही है कि आज के दिन कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है कि उससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी।
या फिर किसी हद तक दूर हो जाएंगी। तो उससे आपको काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी और आपके सीनियर्स के द्वारा भी आपकी तारीफ और एप्रिसिएशन आपको मिलेगी और कुछ एश्योरेंस भी मिल सकती है कि भाई आपका पदोन्नति भी संभव है। और खाली संभव ही नहीं है, हो सकता है कि आपकी पदोन्नति भी हो, ऐसा भी योग बन रहा है। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, व्यसन अगर आपके अंदर कोई है, एडिक्शन कोई है, उसको छोड़ दीजिए, उसको तुरंत त्याग दीजिए और अच्छे परिणाम अगर आप प्राप्त और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं आपके मिथुन राशि के जो मित्र हैं उनके लिए, वो भाग्य में अब आज के दिन कुछ क्षेत्रों में भाग्य आपका बहुत भरपूर तरीके से साथ देगा। ऐसा भी है कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर के यकीन नहीं होगा कि या आप ऐसा एज्यूम कर चुके होंगे कि ये मेरा काम तो ये बनने वाला है नहीं। लेकिन आज के दिन अगर ऐसा कोई कार्य आपका रुका हुआ पड़ा है या नहीं कर पा रहे थे आप किसी कारणवश, या आपने कुछ सोच करके छोड़ दिया था, तो आज आप उसमें हाथ डालेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ परेशानियां तो जरूर आएंगी। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम कार्य आपका बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा, परेशानियां जरूर आएंगी। बस उन परेशानियों को से आपको परेशान नहीं होना है और अपने कार्य को करना है, तो फाइनली वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। एक अच्छा राजयोग भी बना है, जहाँ कुछ परेशानियां हैं, कुछ मंगल और शनि के कारण, वहाँ एक अच्छा राजयोग भी होने के कारण ये इसलिए बात हम आपसे कह रहे हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं मिथुन राशि के, उनको भी बताना चाहेंगे कि आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए, अपना पूरा फोकस करते रहिए, बहुत अच्छे परिणाम ले जाएंगे आज के दिन। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय आपके लिए आज यही बनता है मेरे प्रिय साथियों कि आज आप लाल वस्तुओं का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें और एक काले उड़द का दान करें। काले उड़द की जो दाल होती है उसका आप दान करें, काले उड़द का दान करें। साथ ही शनि देव की पूजा भी जरूर करें, शनि महाराज को प्रसन्न करें, शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करके। और ये जब शनि देव की पूजा करें तो शनि मंदिर जा सकते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके करें, घर में ना करें। तो ये आप उनकी पूजा करके, उनको प्रसन्न करके उनसे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन घर परिवार के जो लोग हैं उनका तो प्यार आपको मिल ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपका जो धन है, धन की भी सेविंग आप कर पा रहे हैं, अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं और आज भी करेंगे। कहीं पर निवेश करेंगे तो उसका भी लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं आपसे इतना और कहना चाहूँगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे किसी बात को लेकर के नाराज़गी उनकी बनी हुई थी, वो नाराज़गी में भी कमी आएगी, ऐसा भी आपको अनुभव होगा। और ये जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नाराज़गी तो दूर होगी, साथ में अगर आप उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे, उनका निरादर ना करें, अपमान ना करें, तो ये तो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। उनका आशीर्वाद, घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, उनका आप मान सम्मान और आदर जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं कर्क राशि के जातक, तो आप मान के चलिए कि जो दूसरे क्षेत्रों में आपको कुछ समस्याएं आ भी रही हैं, उनके आशीर्वाद से वो भी दूर होंगी। यही आज का उपाय आपके लिए है। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं जिनका लियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं बनी हुई हैं, उसमें कोई ऐसा हल या तो निकल सकता है या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जिसके कारण, या कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी कि जिससे आपको कुछ लगेगा, कुछ ऐसा महसूस होगा कि भाई चलो, इतनी टेंशन चल रही थी, हमने तो सोचा था कि बात जो है बिगड़ती जाएगी दिन डे बाई डे, लेकिन चलो आज तो काफ़ी हालात कुछ अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी है हमारे इस वैवाहिक जीवन में, और वैवाहिक सुख भी हम ले पाएंगे आज के दिन, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से जो तनाव है उसमें कमी का एहसास आपको आज होने वाला है। साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि अगर और अच्छे अपने रिजल्ट्स चाहते हैं, चाहे अपने वैवाहिक जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित या दूसरे क्षेत्रों से संबंधित, तो फिर आपको एक कार्य करना है और वो कार्य है कि मंगल
स्तोत्र का पाठ करें आप, या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, दोनों में से कोई भी एक का पाठ कर सकते हैं आपके लिए। और जो नहीं कर सकते हैं वो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो भी आपको उससे काफी लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन जो आपके अपने विरोधियों के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, कुछ कारणों को लेकर के विरोध बना हुआ था, अब वो आपका विरोध कर रहे थे और एक तरीके से आपस में आपके तालमेल नहीं था सही, तो आज वो विरोधी जो हैं कुछ हद तक शांत रहेंगे। दूसरी ओर, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, फंसा हुआ है, तो वहाँ से संबंधित भी कुछ अच्छी खबर आपके लिए आज के दिन आ सकती है। प्रिय साथियों, ये भी मैं बता दूं आपको कि देखिए, धन का आगमन भी रहेगा लेकिन धन का व्यय भी होगा, खर्चा भी होगा। अब उस खर्चे को आपको बहुत सोच समझ करके ही करना होगा। अगर आपने खर्चा सोच समझ करके नहीं किया तो आपके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो धन आप सेव करना चाहेंगे या उसको बचत करना चाहेंगे आज के दिन, उसमें भी समस्या बनेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता हुआ आपको नजर आएगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय, गौ माता की सेवा करें। गौ माता को गुड़ खिलाएं या रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख करके आप खिलाएं, तो आपका घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध भी अच्छे होंगे। आपका धन का जो निवेश है जहाँ पर भी करेंगे उसके भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और धन भी आपका इधर उधर व्यय आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही दूसरा उपाय आपको क्या करना है? दूसरा, ये तो हमने बता दिया, दूसरा उपाय आपको करना है, भगवान शंकर जी पर कच्चा दूध से उनका अभिषेक करना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। बस आपके सारे काम पूरे सिद्ध हो जाएंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप तुला राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो छात्र हैं जिनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, अभी भी करना पड़ रहा है, और या उनके रिजल्ट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब जो छात्र हैं उनके लिए कुछ समस्याएं जरूर बनी हुई हैं। तो मैं आज यही बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसमें कमी महसूस होगी, कमी होते हुए दिखाई देगी, और कमी होने के साथ साथ जो आपकी पढ़ाई है उसके भी कुछ और बेटर परिणामों की प्राप्ति आपको आज के दिन जरूर होने वाली है। कुछ अच्छा योग भी बन रहा है। साथ ही मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो अपने चाहे व्यवसाय किसी भी प्रकार का करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको नए चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे चैलेंजेस तो चलते रहेंगे। अगर हम कार्य करना है, कार्य करने निकलते हैं तो वो तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो इसलिए उनकी परवाह ज़्यादा ना करें, उनके विषय में ज़्यादा सोच विचार आप बिल्कुल ना करें। हाँ, मित्र भी आपके पूरा सहयोग करेंगे अगर आप उनसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। हालांकि उनको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार अगर आपने उनको अच्छी तरह से कन्विंस कर लिया तो वो आपकी मदद के लिए भी तत्पर रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रिय साथियों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे, जब तक भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी कार्य हो नहीं पाता। तो आज माता तुलसा जी को दिन में जल दें और संध्या से पहले, सनसेट से पहले देसी घी का दीपक वहाँ जरूर जलाएं। ये कार्य आप करें आज उपाय के तौर पे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि जो है हमारी, जिनका स्कॉर्पियो साइन है, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज के दिन प्रिय साथियों, आपको अपने एक तरीके से कार्य क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उनमें कमी आएगी। जो भी चैलेंजेज आ रहे थे, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, विरोध पैदा हो रहा था आपको लेकर के, वो चीज़ें जो हैं आज काफ़ी हद तक मतलब नॉर्मल रहेंगी और आप अपना कार्य कुछ हद तक सही ढंग से कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे, कुछ चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको।
और आपको भाग्य, क्योंकि भाग्येश जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर देगा आज के दिन। ये जितने भी ऐसे मैंने कहा कि कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, वो सिर्फ आपके भाग्य के कारण। अब क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बना है, दूसरी तरफ चंद्र और शनि का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, समसप्तक योग है, तो इसीलिए परेशानियां भी रहेंगी और कुछ अच्छी भी चीजें होंगी। खट्टे मीठे अनुभव आज के दिन आप वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी हैप्पी। क्यों? कि भाई चलो, मैं रोज इतने परेशान था, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मुझे कितने एफर्ट डालने पड़ रहे, लेकिन आज मैं थोड़े से एफर्ट से ही कुछ चीज़ों में रिजल्ट मुझे अचीव मैंने कर लिए। इस बात का बहुत सेटिस्फैक्शन आपको रहेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो मेरे प्रिय साथियों, उपाय के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, पीपल के वृक्ष पर दिन में जल चढ़ाएं और संध्या के समय जाकर के वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके आए और तेल के दीपक में कुछ काले तिल भी डाल दीजिए और 3 बार परिक्रमा कर लें या 7 बार हाथ जोड़ करके आप, ये उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, ज़्यादा ना मिले, कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। साथ ही मैं दूसरी बात एक और कहूँगा कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि जो भाग्य का सपोर्ट, नहीं तो भाग्य का तो एक तरीके से मंगल और शनि के कारण काम काफ़ी बिगड़ा हुआ था। लेकिन आज के दिन आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें भी कुछ सुधार आप होते हुए देखेंगे, और आपका जैसे ही एनर्जी लेवल में इम्प्रूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं आप उस परिश्रम के द्वारा आप अपने मन में अच्छी योजनाएं तैयार करेंगे और वो फिर उन पर परिश्रम करके उन रिजल्ट्स को अचीव करने की आपकी प्लानिंग जो रहेगी उसमें भी आप सक्सेस होंगे। साथियों, आप धनु राशि के जातकों को उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आप करें। क्योंकि आपके अभी जितने भी हमारे जातक हैं, यूँ तो मेष से लेकर के और मीन राशि तक, अगर सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, जैसे भी वो कर सकते हैं अपने ढंग से, ये हम सभी से कहना चाहते हैं, तो वो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। अगर हनुमान जी की पूजा अभी आप करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपके काफ़ी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक दूर होंगी। तो हनुमान जी की भक्ति करना, हनुमान जी का आशीर्वाद लेना, हनुमान जी को प्रसन्न करना अपनी भक्ति से, ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि पर शनि की 7.5 बनी हुई है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके परिजन हैं जिनके साथ आपका थोड़ा मन मुटाव या थोड़ा डिफरेंसेस थे या थोड़ी टेंशन थी, उनके साथ आज थोड़ा सा कुछ ऐसा आपको एहसास होगा कि भाई चलो, एक रास्ता खुला है कि अब कुछ बात जो है कुछ बनती नज़र आ रही है। और ये जितनी भी बातें हैं जो परिवार में मतभेद या टेंशन, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहने की संभावना अधिक है। लेकिन अब कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वही कोई रास्ता निकाल करके, उन्हीं के द्वारा कोई रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि आप भी सहमत होंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन आपके लिए एक तरीके से इस मामले में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जहाँ तक धन का संचय का सवाल है, तो धन के संचय करने में भी अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के अपने पैसे का कहीं निवेश करना चाहते हैं और करेंगे ऐसा करके, तो आपका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट होगा और उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त भी होंगे। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आज के दिन आपने करना है, मारुति स्तोत्र का पाठ करना है। जी हाँ, मारुति स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए सारे संकट दूर होंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के मित्र हैं। कुंभ राशि के जातकों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव है। आपको शनि के 7.5 के उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। प्रत्येक शनिवार कम से कम जरूर शनि मंदिर जाएं, वहां जाकर के शनि देव का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। शनि देव की प्रतिमा को सरसों के तेल से अभिषेक करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और जो भी
दान करने वाली चीज़ होती हैं वो तो आजकल एक छोटी सी बास्केट में शनिदेव के मंदिर के बाहर उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ से लेकर के वो आप दान भी कर सकते हैं। रहा सवाल महिलाओं का, महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष पर जाकर के संध्या के समय दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और काली उड़द के दाने भी कुछ थोड़े से जरूर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा करके 3 बार या 7 बार परिक्रमा जरूर करें। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके शनिदेव से संबंधित जितने भी ये परेशानियां हैं, शनि की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है वो दूर होगा। आज के दिन आपका कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का बताना चाहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो भी थोड़ा सा दिमाग में टेंशन, एग्रेसिवनेस, परेशानी, उलझने ये सब चल रहा था, निश्चित रूप से आज के दिन उन चीज़ों में कुछ कमी होते हुए आप महसूस करेंगे। और आपको ऐसा महसूस होगा कि जितना भी मैं अभी तक इतना परेशान था, दिमागी तौर पर दिमाग में इतनी उलझने थी, आज कुछ मुझे शांति है। और मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप थोड़ा सा एकांत में भी रहना पसंद करेंगे, और आज के दिन एकांत में रहने से भी आपके दिमाग को काफ़ी सुकून मिलेगा। और थोड़ा सा मैं तो यहाँ पर इतनी भी बात कहना चाहूँगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय अपने आप को आराम करने के लिए भी जरूर निकालें, क्योंकि आराम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कार्य करना ज़रूरी है। पूरे समय तक कार्य करते ही रहना अपने आप को एक तरीके से अस्वस्थ करना है, मतलब हेल्थ हमारा इफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा अपने शरीर को भी, दिमाग को भी आवश्यकता है थोड़ा रेस्ट देने की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी दुरुस्त रहेंगे और आप अपने कार्यों को भी अच्छे ढंग से सोच विचार करके उन्हें पूरा कर पाएंगे अपने परिश्रम के द्वारा। लेकिन आपको किसी प्रकार की दिमाग में उलझन रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नकारात्मक भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको तुरंत निकाल दीजिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रिय साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके लिए उपाय क्या बनता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि शनि देव का उपाय तो आपको हमने बताए हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्रमंगल का एक राजलक्ष्मी महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है, जिसके कारण हमने बताया है कि कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी, कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे, और आप इसीलिए आज सुकून महसूस करेंगे और एकांत में रहना अधिक पसंद करेंगे। प्रिय साथियों, अपने मित्रों से भी थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे, और हो सकता है कि आज के दिन आप कहीं से कोई अच्छा कोई लिटरेचर ला करके उसमें पढ़ने में अपना टाइम व्यतीत करें, और उसी से ही आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा और आपकी नॉलेज भी गेन होगी, उसके भी आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। तो प्रिय साथियों, उपाय मैं आपसे कह रहा था कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। उपाय आज के दिन आपके लिए लाल मसूर की दाल किसी भी कर्मचारी को आप दे सकते हैं, सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे दे करके, इतना कर सकते हैं आप, तो जरूर करें। बाकी गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी पर चढ़ाएं। सबसे, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी की मूर्ति पर जाकर के जरूर चढ़ाएं और उसको सभी में बांटें। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, आपको भी शनि के उपाय जरूर करने चाहिए, 7.5 का प्रभाव है आप पर। और दूसरी ओर आज का दिन कैसा निकलेगा, तो आज का दिन आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जिसके लिए हमने आपसे कहा भी था कि दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आज के दिन आपको दूर दराज की यात्रा करनी पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही आपके लिए सुखद जरूर रहेगी। इसका कुछ थोड़ा बहुत लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ था या उसमें कमी थी, स्वास्थ्य में कमी चल रही थी, उस स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा सुधार होते हुए आज आप महसूस अवश्य करेंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, और स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि आज इसीलिए आपका मन थोड़ा सा एक तरीके से रोमांटिक मूड में भी आप रहेंगे, और अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे पल व्यतीत करना आपको अच्छा लगेगा, और आप चाहेंगे, आपकी रुचि भी रहेगी, और उसका वैवाहिक सुखों का आनंद भी आप लेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अंत में कि अपने जो पैसा है जो आपके पास आता है इनकम के रूप में, उसको बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं आपका बजट सही रहे। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है कि आज के दिन आप शनि यंत्र घर में स्थापित करके उसकी स्थापना करके उसकी पूजा करें, शनि यंत्र की, नंबर 1। नंबर 2,
दूसरा उपाय है, किसी भी प्रकार की कोई गंदी आदत अगर आपके अंदर है, व्यसन अगर कोई है, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, ये तुरंत छोड़ दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो आने वाले समय में। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल 20 अप्रैल सन 2024, दिन शनिवार का। तो प्रिय साथियों, हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन इस दैनिक राशिफल के माध्यम से बताने की यही कोशिश है हमारी थी कि आपका आज का दिन कैसा निकलने वाला है। इसको बताने के लिए हमने ग्रह गोचर जो चल रहा है उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन आपको दिया है। आपको अगर ये पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएं और उसका आप लाभ ले सकें, तो प्रिय साथियों फिर उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।